नमस्कार, जय भीम। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक में बताने जा रहा हूं जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, भारत के संविधान निर्माता को ऊपर में अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कहते हुए आप लोगों ने देखा होगा संसद के अंदर में जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं जिन्हें बचपन में स्ट्रीट लाइट में, सड़कों में, बिजली की स्ट्रीट लाइट में पढ़कर वो दुनिया को जाने हैं, अन्याय को जाने हैं, अन्याय के पीछे न्याय को जाने हैं। और जो भी आज पिछड़े जाति और शोषित वंचित है, जिन्हें हक मिला है, जिन्हें जीने का अधिकार मिला है और इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का जो हक मिला है, तो वो जो है कि स्ट्रीट लाइट में पढ़ने की वजह से ही मिला है। स्ट्रीट लाइट में क्यों उन्हें पढ़ना पड़ा? स्कूल के बाहर उन्हें बैठकर क्यों पढ़ना पड़ा? इसका पीछे मुझे तर्क दीजिए। जो भगवान की बात कर रहे हैं ना, तो जी वो भगवान की वजह से ही उन्हें स्कूल के बाहर बैठने का नौबत आई थी। जो आज भगवान के नाम लेने के लिए कह रहे हैं अमित शाह जी, तो वही भगवानों के नाम से ही लोग ना अंदर घुसने नहीं देते थे कि ये पिछड़ी जाति का है। इस वजह से हम क्यों ले नाम कि जिस समाज में जिन भगवानों के नाम से हमें स्कूलों में प्रवेश नहीं था, मंदिरों में प्रवेश नहीं था, और उच्च जो बोलते हैं ब्राह्मण, उनके साथ बैठने को हमें अधिकार नहीं था, हमारा छाव उन पे पढ़ने से वो अशुद्ध हो जाते थे। तो कैसे स्कूल ऑफ इकोनॉमी से वो पीएचडी करके आते हैं और काफ़ी ऐसी और भी अलग अलग जगहों से जो डिग्री प्राप्त करके आते हैं। फिर वो महाराष्ट्र के बड़ौदा में छत्रपति साहू जी महाराज के यहाँ से स्कॉलरशिप प्राप्त करके वो अपना पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर वो वापस आते हैं बड़ौदा में और वो नौकरी पे जाते हैं। तो जब वो सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो उन्हें पानी पीने के लिए हंडी से मटके में चूने नहीं दिया जाता था। ये वही अम्बेडकर है। और उन्हें पानी पीना है तो ऊपर से डाल दिया जाता था, उन्हें वहाँ छू तक नहीं किया जाता था। और उनकी पढ़ाई कितनी थी? बैरिस्टर, लॉ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी, लॉ। तो इतनी सारी चीज़ें जो है करने के बावजूद उन्हें भारत में छुआछूत का सामना करना पड़ता था। उस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक कमिटमेंट किया। क्या कमिटमेंट किया आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना डॉक्टरेट हूँ, इतना लिटरेट हूँ, मुझे इस तरीके से सरकारी दफ्तरों में इस प्रकार से मुझे व्यवहार किया जाता है, तो मेरे उन पिछड़े जाति, मेरे वो दबे कुचले, शोषित, वंचित समाज को कितना प्रताड़ित किया जाता होगा। उन्होंने ऐसा सोचा और एक गार्डन में जा करके एक पेड़ के नीचे एक कमिटमेंट करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं ये शोषित, वंचित और पिछड़े जो समाज है उन्हें न्याय, हक और अधिकार से जीने का एक अधिकार दिलाऊंगा, सम्मान से जीने के एक अधिकार दिलाऊंगा। ऐसा वो कमिटमेंट करते हैं। अगर ये मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर लूँगा। तो उनका ये कमिटमेंट था। उसके बाद उनका सबसे बड़ा आंदोलन रहा, जो है आप लोग देख सकते हैं, और इतिहास में पन्ने पलटने से मिल जाएंगे। पूना पैक्ट, जिसमें हिंदू कोड बिल मिलेगा, जिसमें महिलाओं का अधिकार, महिलाओं के लिए सम्मान अधिकार जितना पुरुष का है, और उसके बाद उनके लिए जिन्हें पानी पीने का तक भी अधिकार नहीं था। महाड़ तालाब जो महाराष्ट्र में है, 1927 में महाड़ आंदोलन किए थे और सरकार को और ब्रिटिश को ये दिखाना चाहते थे कि भारत के लोगों को, जो शोषित, वंचित और पिछड़े जाति तबके के लोग हैं, उन्हें पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। वो एक महाड़ तालाब में
हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोगों को लेकर वो तालाब में जाते हैं और पानी पीते हैं। तो ऐसे ऐसे उन्हें संघर्ष करना पड़ा और यहाँ तक कि अंततः तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा। ये वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अब किनके बारे में कहते हैं कि भगवान, अब भगवान का नाम क्यों ले? वही भगवानों के नाम से हमें स्कूलों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, वही भगवानों के नाम से हमें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, वही भगवानों के नाम से हमें उच्च जातियों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। इसी कारण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्ट्रगल किए हैं और वही हमारे भगवान हैं, वही हमारे भगवान रहेंगे। तो जय भीम साथियों, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जाग जाओ। अब ये इस प्रकार से जो है अपने हक और अधिकार के लिए कम से कम आवाज़ उठाइए एक संवैधानिक तौर पे। तो मैं देखता हूँ कि कितने भाई लोग कमेंट करते हैं और कितने लोग इसे शेयर करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। जय भीम।